Hello बच्चों, I am Sasank Rai and welcome to our coaching. Students, I have already started polynomials. तो हमारा एक लेक्चर पॉलिनोमियल्स पे हो चुका है जिसमें मैंने पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, और डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, और पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ गिवन हो तो उसे देख के हम उसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने देखा था। और इसी तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर ली थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी आप लोग को बताऊंगा कि कोफिशिएंट है क्या, जीरोस तो ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, और ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो वो भी अभी देख लेंगे फिर से। और जीरोस का मतलब बताया था, दोबारा से बता दे रहा हूं, द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो मतलब वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाए, वो वैल्यू रखने पे, तो उसे हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म का लिखता हूं, इस फॉर्म का मतलब इस तरीके से ax प्लस b, इस फॉर्म का अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x लिखता हूं तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, ये आपका x क्या है, वेरिएबल है, और इसकी डिग्री क्या है, इसका पावर क्या है, 1 है। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसीलिए इसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने लिखा था कि रिलेशनशिप हमें स्टडी करना है किसके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट में। तो कोफिशिएंट समझते हैं, नॉर्मल भाषा में देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर यहाँ लिखा होता है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा होता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, उसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। ये भी नंबर है लेकिन इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसे हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कांस्टेंट। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं लिख दूं 3x माइनस 7, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। आई होप लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब अगर हमें कोई बोले कि इसका जीरो क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी, नंबर ऑफ जीरो भी 1 होगा। तो अब देखते हैं हम लोग जीरो निकालते कैसे हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए आप उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दीजिए और वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो वेरिएबल की वैल्यू देखते हैं, ये आसानी से आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 7/3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि ये तो वेरिएबल की वैल्यू 7/3, अगर x की वैल्यू 7/3 इसमें मैं रखता हूं तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, देखिए x जहां जहां पे भी वेरिएबल है वहां पे हमें बस वैल्यू रखनी है। देखते हैं, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x है तो वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू रख के देखिए आप, 7/3 माइनस 7, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 7 माइनस 7 दैट इज 0, इसीलिए इसे हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसका रिलेशनशिप कोफिशिएंट के साथ क्या होगा, तो अगर आप देखिए तो यहां पे अगर मैं लिख दूं
इसे लिख दूं अगर 7 बाई, यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा हो उसे कॉफिशिएंट कहते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल, इसके साथ क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x है 3 और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है -7। तो स्टूडेंट अगर एक चीज देखते हैं कि ये तो हमारा 0 आया 7/3 और ये कॉफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर है जो कि हमने यहां से निकाले पॉलिनोमियल्स। तो देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो अगर स्टूडेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं -7, ये जो कांस्टेंट नंबर है डिवाइडेड बाई 3, तो देखिए क्या आ जाएगा 7/3 और ये किसके बराबर है 0 के बराबर है। मतलब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशन क्या आ रहा है, तो अगर हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहां तक अगर आपको लिखना है तो नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। तो यहां पे रिलेशनशिप क्या आ रहा है, यहां पे रिलेशन आया माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। तो स्टूडेंट ये रिलेशनशिप आया, मतलब कि अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल दिया जाए, लीनियर पॉलिनोमियल दिया जाए तो उसका जीरो हमेशा हमेशा किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन आ गया और इसे आप दूसरे एग्जांपल्स लेके भी देख सकते हो। जैसे मैं कुछ भी एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे लिख देता हूं -3y + 7, कुछ और ले लेते हैं +5 ले लेते हैं इक्वल्स टू, ये हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं स्टूडेंट्स p ऑफ x। तो हमने यहाँ पे ये पॉलिनोमियल लिया है -3y + 5। तो अगर हमने ये पॉलिनोमियल लिया तो देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरो क्या है, हमने लिखा है माइनस कांस्टेंट टर्म। तो पहचानिए कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना जुड़ा हो, ये आपकी कांस्टेंट टर्म। और वेरिएबल के साथ ये जो नंबर लिखा है, नंबर क्या लिखा है, सिर्फ 3 नहीं लिखेंगे आप लोग, अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव को लेके चलेंगे -3। तो अभी हमने क्या बोला, इसका जीरो किसके बराबर आएगा, जीरोस पूरा लिख लीजिएगा, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ p ऑफ x, यहाँ पे किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा मैंने अभी बताया नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x हमेशा नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, तो जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ y, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, रख के देखिए किसके बराबर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये रख के देखें तो यहाँ से देखिए कांस्टेंट टर्म क्या था, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है 5 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है -3। यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का मतलब। तो यहाँ से हम देखें तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 5/3, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। और ऐसा किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सही है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी कि क्या ये जीरो है या नहीं। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, आप लोग क्लास 10th में आ चुके हैं, तो ये 5/3 यहाँ पे रख के देख लीजिएगा कि ये जीरो के बराबर आता है कि नहीं, इतना काम आप खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि अगर हम एक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में ax + b, तो इसके टर्म्स में रिलेशन क्या है, तो इसके टर्म्स में अगर हम यहाँ पे लिख दें, ये रफ कर देता हूँ स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा।
तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से देख लेते हैं कि अगर हम तो जान गए कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका रिलेशनशिप क्या आएगा, इसी के टर्म्स में हम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखिए, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, जनरल फॉर्म में b है, तो माइनस ऑफ b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ पे x है, उसका कोफिशिएंट क्या a। तो हम लिखते हैं भाई जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा क्या आएगा, माइनस b बाई a, अगर लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लास 10th के सिलेबस में जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे ही क्वेश्चन है ज्यादातर, ठीक है। और आपके जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो ऑप्शनल में दिए गए हैं, लेकिन वो भी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले समझिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है क्या। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम लोग जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे ये a नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा रहता है बार बार। तो इसमें ना हम ध्यान देते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं कि वो a नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों। तो समझते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए स्टूडेंट्स। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को पहले से ही मालूम होगा एंड दे मस्ट बी गेटिंग गोल्ड विद दिस थिंग, लेकिन आपको शुरू से मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज बताऊंगा और वो आपको समझना है। जिन्हें पहले से आता है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेंगे। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं इसे। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया ऑफ डिग्री 2। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहां से हमें मालूम है कि जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब दूसरा चीज समझते हैं, बार बार आपने देखा होगा यहाँ पे लिखता है a नॉट इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो a है स्टूडेंट्स, a क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने बताया वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लगा, ये a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वेरिएबल का कोफिशिएंट है। तो अगर ये a 0 के बराबर हो जाए, अगर ये a 0 के बराबर हो जाए तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो गया, तो क्या बचा बी एक्स प्लस सी। तो अगर आप देखेंगे तो ये पॉलिनोमियल में अगर a 0 के बराबर होता तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होके एक लीनियर पॉलिनोमियल में बदल जाएगा। तो इसीलिए अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 0 नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए इसे, ये एक्स स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, तो यहां से मैं देखूं तो पहले लिख लेता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a। अब ये जरूरी नहीं कि हर एक में आपको x ही दिया जाए, यहाँ पे y दे सकता है, s दे सकता है, तो आप वेरिएबल पहचानिएगा कि वेरिएबल क्या दिया गया है। तो यहाँ पे वेरिएबल x स्क्वायर है और इसका कोफिशिएंट a है।
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ x, तो क्या आ गया b, और कांस्टेंट टर्म देखिए इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो ये हो गई आपकी कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c है यहाँ पे। अब स्टूडेंट मैंने बताया कि भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो इसके कितने जीरोस होंगे भाई, देन एट मोस्ट मतलब कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इसके 2 जीरो हो सकते हैं, तो इट हैज मैक्सिमम 2 जीरोस। अब स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन में तो हमें रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है कि भाई ये जीरोस का रिलेशनशिप इन कोएफिशिएंट के साथ क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि ये जो 2 जीरो भाई कोई भी नंबर आएगा, तो इन 2 जीरोस को मैं मान लेता हूं, मान लीजिए कि अल्फा और बीटा, ये 2 जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो स्टूडेंट्स आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप के लिए, तो रफ कर दो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां से हमने देखा, तो यहां से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि भाई ये सारे कोएफिशिएंट्स थे, कांस्टेंट क्या क्या है वो आपने पहचान लिया, और हमने माना कि इसके 2 जीरोस अल्फा और बीटा हैं। 2 जीरोस का मतलब कि वेरिएबल की एक वैल्यू अल्फा, वेरिएबल की एक वैल्यू बीटा, जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा। अब रिलेशनशिप देखते हैं, तो यहां पर पहला रिलेशनशिप आता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो ये किसके बराबर होता है सम ऑफ जीरोस। अगर आप यहां पे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए के बराबर। मतलब यहां से ये लिख लेते हैं भाई ये b क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो नेगेटिव, और यहां पे माइनस साइन लगा है, तो नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हो गया सम ऑफ जीरोस का रिलेशन। अब देखते हैं एक और रिलेशन होता है, ये दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट का मतलब भाई हमारे पास तो 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब ये वेरिएबल की 2 वैल्यूज हैं जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 के बराबर होता है। तो देखिए इनका प्रोडक्ट करें, अल्फा इंटू बीटा करें, तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा करें तो किसके बराबर आएगा भाई, ये जो कांस्टेंट टर्म देखिए ये आता है c बाई ए के बराबर। किसके बराबर आता है, c बाई ए के बराबर। और इसे देखें तो c हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है भाई, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ ना, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई, डिवाइडेड बाय ये a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को कभी कभी आप लोग भूल जाते हैं कि सर ये रिलेशनशिप, बार बार भूल जाते हैं कि यहाँ पे b बाई ए लिखें, माइनस लिखें कि ना लिखें, c बाई ए लिखें कि ना लिखें। तो क्या करेंगे उसे याद रखने के लिए, तो उसे याद रखने के लिए एक काम करना है स्टूडेंट्स, जब भी आप भूलें
तो देखिए आपका जनरल फॉर्म क्या है इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा याद रखने के लिए, ये बच्चे सिर्फ आपको ये रिलेशन याद रखने के लिए आपको क्या करना है भाई, ये जो x² का कॉफिशिएंट है उसे बाहर ऐसे लिख लीजिए और सबको a से डिवाइड कर दीजिए, सबको a से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए ax² को अगर हम a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x²। भाई इसे अगर a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, b/a इंटू एक्स, और इसे a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, c/a। अब स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक तरीके से हमने a को कॉमन लिया है। अब देखिए याद रखने के बारे में मैंने बताया था, तो आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे अल्टरनेटली देखिए प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये साइन लगा लेंगे। तो अब स्टूडेंट ये देखिए, ये जो b/a आया ये सम ऑफ जीरोस के बराबर है, और ये जो c/a, अब देखिए ये b/a कैसे है, नेगेटिव b/a माइनस b/a सम ऑफ जीरोस के बराबर आएगा, एंड ये c/a पॉजिटिव c/a यहाँ पे हम लेके चलेंगे तो ये किसके बराबर आया, c/a के बराबर आया। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। अभी आपको लगेगा कि सर इतना बड़ा तो ये याद रखने के लिए भाई यही कैसे याद रखेंगे, तो स्टूडेंट्स ये आपको फायदा करेगा, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल सीखेंगे तो उसमें इसकी मदद से आप काफी कुछ याद रख सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। तो ये फिलहाल याद रखिएगा, और जिन्हें यहाँ तक डायरेक्ट समझ में आ गया वो इसी को जो है लिख के याद कर लेंगे कि भाई सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में माइनस b/a, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², नेगेटिव साइन, ये फॉर्मूले का नेगेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा c/a कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अब स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे आते हैं, ये है क्वेश्चन लगवा रहा हूं मैं एनसीईआरटी के, और चैप्टर 2 है ये, एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट्स, फाइंड द जीरोस, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, फाइंड द zeros of given polynomial and verify the relationship zeros and coefficient। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है गिवन पॉलिनोमियल्स का, और अभी जो हमने रिलेशनशिप सीखी थी कि कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, उसी को वेरीफाई करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसे मैं रफ कर दे रहा हूं, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके जो है क्वेश्चंस लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप यहां तक आपको मालूम चल गया होगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां ध्यान दीजिए, x² माइनस 2x प्लस a, ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है। क्वेश्चन ये कहता है कि पहले हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स क्लास 9th में हमने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। उसमें हमने ये सीखा था कि ये जो बीच वाली टर्म है इसे हमें दो नंबर्स में तोड़ना है, इस तरीके से कि उन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो इसके कोएफिशिएंट और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए, मतलब कांस्टेंट टर्म और इसके कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट के बराबर आए। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ तो नहीं दिख रहा, मतलब 1 है,
और ये 8 है। तो मतलब हमें जो दो नंबर खोजने हैं, मान लेता हूं मैं n1 और n2, ये दो नंबर खोजने हैं इस तरीके से कि इन्हें प्लस या माइनस करें। तो ये भाई चाहे प्लस करके या माइनस करके हमें -2 के बराबर लाना है और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे दो नंबर अब हम लोग खोजते हैं। एक मिनट। तो ऐसे दो नंबर अब हम लोग खोजते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पे x²। अब देखिए अगर मैं दो नंबर लेता हूं -4x, ये एक नंबर आया -4x, दूसरा आया क्या आया +2x और +8। तो ये दो नंबर मैंने कैसे खोजे स्टूडेंट्स? देखिए अगर अब इसे हम लोग प्लस करें तो -4x + 2x किसके बराबर आ जाएगा? ये दोनों इसके बराबर आ जाएंगे। देखिए करके -4x में 2x जोड़ेंगे तो -2x आएगा और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -4, यहाँ पे स्टूडेंट माइनस साइन है, सॉरी। तो अगर अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 1 × -8 कितना आ रहा था? -8 के बराबर। तो देखिए -4 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8 के बराबर, मतलब सही है। तो ये फैक्टराइजेशन है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वैसे मैं एक वीडियो लेक्चर स्पेशली इसी के लिए बनाऊंगा कि कैसे इसे आसानी से फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए ये आपके फैक्टर्स। अब क्या करना है कि ये जो दो पहले के टर्म्स आई उसमें से कॉमन क्या है? तो कॉमन x है। देखिए x कॉमन है दोनों में, x को बाहर निकाला, x -4 बचा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे अच्छा ये माइनस है बच्चे लोग, यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, माइनस साइन था। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो क्या आएगा? x -4। तो देखिए अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो इन दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आनी चाहिए, नहीं तो हमने कुछ ना कुछ गलती की है, वेरीफाई करने की जरूरत होगी। अब देखिए x -4 जो दोनों कॉमन आ रहा है उसे हमने निकाल दिया अलग से, तो दूसरे में क्या बचा? x +2। तो इस तरीके से हमने फैक्टराइज कर दिया। अब इसके दो जीरोस क्या होंगे? तो देखिए आइए x -4 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? वेरिएबल की एक वैल्यू मिल गई 4। अब दूसरे फैक्टर को भी 0 के बराबर रख के देखिए x + 2 बराबर 0, तो क्या मिल जाएगा? x बराबर -2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें इस वेरिएबल के दो वैल्यूज मिली। अब ये दो वैल्यूज क्या हैं? अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे रखो तो पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है। तो ये दोनों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है। तो पहला काम हो गया, जीरोस फाइंड करने का काम हो गया। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशन देखिए कैसे वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहां तक मैं रफ कर दे रहा हूं। तो अब देखिए पहला रिलेशन, पहला क्या था? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या था? अल्फा प्लस बीटा, यही सम ऑफ जीरोस होते हैं। और ये किसके बराबर आता था? -b/a की। अच्छा मैंने तो इक्वेशन ही मिटा दी। इक्वेशन क्या थी? सॉरी, फिर से x² - 2x - 8। आई होप ये इक्वेशन थी बच्चे लोग। तो आई होप ये इक्वेशन थी ना, देख लेते हैं पहले। तो ये इक्वेशन थी। अब देखते हैं यहां से पहचानिए इसे कैसे। ABCD इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा सर, कहां से लेके आए? यही क्वेश्चन होगा आप लोग का। तो इसे कंपेयर कर लीजिए ना, ax² + bx + c। कंपेयर करिए तो देखिए x² के आगे कुछ नहीं लगा, यहाँ x² के आगे a है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पे b, तो b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? -2 और c की वैल्यू क्या आ रही है? -8। अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव को लेके लिखेंगे स्टूडेंट, भूल मत जाना। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा? 1, b बराबर क्या आ जाएगा? -2, c बराबर -8। तो ये आ गई बच्चे लोग वैल्यूज ABC की। अब वेरीफाई करते हैं। तो देखिए इसका LHS वाला पार्ट, इसका LHS क्या है? अल्फा प्लस बीटा। हमें तो ये रिलेशन वेरीफाई करना है।
तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारा एलएचएस का पार्ट हो गया। अब इसी तरीके से आरएचएस देखते हैं। आरएचएस क्या है, आरएचएस अगर आप देखोगे तो क्या था -b/a, देखो माइनस, अब b की वैल्यू क्या है -2, तो यहां पे ब्रैकेट में लिखना -2, ये फॉर्मूले का माइनस है, इसे भूल मत जाना। तो ये माइनस नेगेटिव b की वैल्यू -2, तो हमने -2 रखा अपॉन a क्या है 1। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है 2, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और -b/a बराबर भी 2, मतलब ये जो रिलेशन है हमारा जीरोस और कोएफिशिएंट का वो वेरीफाई हो गया। ये पहला रिलेशन था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे रिलेशन की ओर। दूसरा क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या था बच्चे, अल्फा था हमारा 4 और बीटा क्या आया था -2, मल्टीप्लाई कर लें क्या, अच्छा पहले रिलेशनशिप देखिए बच्चे, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूले में हमने क्या सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप, एक सम ऑफ जीरोस सीखा था -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या सीखा था c/a। तो देखिए यहाँ पे LHS क्या है लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा इंटू बीटा करके देखिए क्या आ रहा है, अल्फा कितना था 4, बीटा कितना था -2, कितना आ गया -8। अब RHS देखिए क्या आया c/a, क्या आया c/a स्टूडेंट्स। तो c कितना है हमारा, c वहां से मिल जाएगा, देखिए हमने निकाला है -8/a। एक RHS लिख लेते हैं c/a। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए वहां से, -8/1 क्या आया -8। तो यहाँ पे भी देखिए LHS और RHS बराबर आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे भी LHS और RHS बराबर आ गया। मतलब ये जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया कि भाई ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो c/a के बराबर आता है और सम ऑफ जीरोस -b/a के बराबर आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप लोगों ने स्टूडेंट्स रिलेशनशिप आसानी से वेरीफाई कर लिया। तो आई होप ये इतना पोर्शन आपको क्लियर वे में समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं आप लोग के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, सेकेंड है देख लेते हैं 4s² - 4s + 1। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे वेरिएबल s यूज हो रहा है। तो यहाँ देखिए फैक्टराइजेशन का नियम आपको मालूम है, तो देखिए ऐसे कौन से नंबर मिलेंगे भाई 4s² माइनस यहाँ पे -2s -2s। अब देखिए -2s और -2s करेंगे तो -4s आ जाएगा और -2 इंटू -2 करेंगे तो 4 इंटू 1 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब फैक्टराइजेशन सही है। अब स्टूडेंट यहाँ से देख लेते हैं कॉमन क्या है, 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन लीजिए, क्या बचा यहाँ पे 2s बचा, यहाँ पे भाई 2s ही पूरा बाहर ले लिया तो 1 बचा। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं है, -1 कॉमन लीजिए भाई, -1 क्यों लिया, क्योंकि हम ये 2s -1 यहाँ पे भी चाहिए ना, जब आपने -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2s बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। नहीं अगर कोई कंफ्यूजन है तो मल्टीप्लाई करके देखिए, -1 इंटू 2s -2s आ रहा है कि नहीं, -1 इंटू -1 + 1 आ रहा है कि नहीं, अगर सेम आ रहा है तो हमने सही कॉमन लिया है। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स 2s - 1 और 2s - 1 दोनों में सेम चीज आ गई, यहाँ पे
सेम जीरोस आ रहे हैं, तो आइदर 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, s बराबर 1/2, और घबराना नहीं है कि सेम आ रहे हैं, इसे एक बार और लिख लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s बराबर 1/2। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो दो जीरोस आ गए, एक अल्फा मान लिया, एक बीटा मान लिया, और रिलेशनशिप आसानी से हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। वो स्टूडेंट्स अब आप लोगों के लिए है, तो अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। सम ऑफ जीरोस क्या था, फिर से याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया था, माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा, जो दो प्रोडक्ट आपने अल्फा और बीटा माने वो क्या किसके बराबर आया था, c/a के बराबर। तो ये जो है आप वैल्यूज रख के वेरीफाई कर लेंगे। अब परेशानी आती है कि भाई यहाँ पे ABCD कैसे पहचाने, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ax² प्लस bx प्लस c ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। यहाँ पे वेरिएबल s यूज हो रहा है तो आप s यूज कर लीजिए। तो इससे कंपेयर करके आप a की वैल्यू देखेंगे 4 आ रहा है, b की वैल्यू नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव को लेके लिखेंगे, नेगेटिव को भूल नहीं जाना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव साथ में लेके रखेंगे, तो b बराबर -4 और ये कांस्टेंट c बराबर 1। तो यहाँ से आपका ABC की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ आपने अल्फा बीटा निकाल दिया है, तो इसमें रख के अब आप लोग वेरीफाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका ये रिलेशन आ गया। तो इस तरीके से अब आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट था एक्सरसाइज 2.2 का, पहला क्वेश्चन था, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि सर प्रॉब्लम आ रही है, आप पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और इसमें मैं आपको पूरा NCERT एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।